हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और आज के व्लॉग में मैं आप लोग को लेके चलूंगा इल्यूजन से भरे एक ऐसे म्यूजियम में जहां दिखता कुछ और है और एक्चुअल में रहता कुछ और है। आप लोग इस म्यूजियम को अपने दोस्तों से भी रिलेट कर सकते हो। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ म्यूजियम ऑफ इल्यूजन के बारे में। तो बेसिकली इस्तांबुल में एक म्यूजियम है जहाँ पे इल्यूजन होता है, इसलिए इस जगह को म्यूजियम ऑफ इल्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये म्यूजियम बनाने के पीछे एक बाप और बेटे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत 300 साल पहले होती है, जब एक गरीब बाप का एक गरीब बेटा बीमार हो जाता है। उसको अपने बेटे का इलाज कराने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए रहते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि वो तो गरीब था ना। फिर भी वो अपने बेटे को बचाने के लिए दुनिया से लड़ता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से उसे नहीं बचा पाता है और इसी जगह पे अपनी जान दे देता है। बाद में गवर्नमेंट इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले इल हुए सन की याद में ये म्यूजियम बनवाती है और इस जगह का नाम रखती है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो रियलिटी स्टोन की मदद से म्यूजियम के इल्यूजन को ब्रेक करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। एक्चुअली 9:02 हो गया है। देखो यार, झूठ बोलना गलत बात है, तो आज थोड़ा गलत बात करते हैं। मेरी जहाँ तेरा यूँ मुस्कुराना तो गलत बात है, और सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करना भी गलत बात है। इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल गया हूँ म्यूजियम ऑफ इल्यूजन के लिए। हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में मैं बताऊंगा मैं सुल्तान अहमद एरिया में स्टे कर रहा हूँ, और मुझे पता है तुम लोग मेरा ये व्लॉग भी शायद नहीं देखोगे। तो यहाँ से म्यूजियम ऑफ इल्यूजन इजीली ट्रेन से जा सकते हैं, और अगर इजीली नहीं जाना है तो पैदल भी जा सकते हो। मेरे होटल के पास में 2 स्टॉप है, सुल्तान अहमद और गुलाने। यूजुअली मैं गुलाने से तस्कीम स्क्वायर साइड जाता हूँ, पर आज सुल्तान अहमद से जाऊँगा। आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत चल रही है। वैसे अच्छी हवा चलने को अच्छा क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। तुम मेरे पीछे देख सकते हो, एक साइड में हागिया सोफिया मॉस्क है और दूसरे साइड में ब्लू मॉस्क है, जिसको मैं अपने आने वाले व्लॉग में कवर करूंगा। यहाँ सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक तुम्हें भीड़ मिलेगी, क्योंकि भीड़ में तनाई में मुझे तुम याद आती हो। लेकिन जब तुम टर्की आओगे तो समझ जाओगे यहाँ के क्राउड का क्या राज है, और अगर नहीं आओगे तो ये राज ही रह जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। एक्चुअली राज रिया को चीट कर रहा है, पर सच बोलूँ तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह हिस्ट्री से भरपूर और मेरे भिखारी दोस्तों से बहुत दूर। तो बातों बातों में मैं सुल्तान अहमद स्टॉप के पास आ गया हूँ। बातों बातों से मेरा मतलब है बात तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तुम लोग कमेंट करके बताओ नेक्स्ट व्लॉग में मैं इस्तांबुल का कौन से प्लेस को विजिट करूँ। अभी T1 ट्रेन आ गई है, तो चलो भाई लोग ट्रेन के अंदर चलते हैं। अगर तुम इजिली और बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो इस्तांबुल कार्ड बनवा लो, और अगर पैसे ज्यादा है तो भी बनवा लो, और आराम से अपने इस्तांबुल ट्रिप के मजे लो। यहाँ से T1 ट्रेन काबाताज तक जाती है, क्योंकि T1 ट्रेन का लास्ट स्टॉप है काबाताज, और काबाताज से T1 लोगे तो पहला स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मुझे काबाताज नहीं, उससे पहले टोपाने स्टॉप पे उतरना है। सुल्तान अहमद से टोपाने स्टॉप अप्रोक्स 4 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेन से 10 से 12 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम चाहो तो यहाँ से बाय वॉक भी जा सकते हो, लेकिन शाम में जाना बेस्ट है, क्योंकि बॉस्फोरस का व्यू तब एक नंबर लगता है। वैसे बॉस्फोरस का व्यू हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन इस्तांबुल में दिन के टाइम में धूप बहुत रहती है। इतनी धूप की भाई सनस्क्रीन भी हैंग हो जाएगी। इस्तांबुल में सनस्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगती है। समझ रहे हो ना, बिना सनस्क्रीन के दिन में तुम्हारा क्या हाल होगा समर मंथ में। बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग आ गए टोपाने स्टॉप पे, और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो अभी मैं गूगल मैप की मदद से जा रहा हूँ। नई जगह पे गूगल मैप को थैंक्स बोलने का मेरा बहुत मन करता है। यार इस्तांबुल में तुम साइकिल तो नहीं चला सकते हो। मुझे समझ नहीं आता कहीं ये सिटी माउंटेन पे तो नहीं बनी है। अभी फिर से मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। इतना तो मैंने बचपन में भी नदी पहाड़ नहीं खेला था। लेकिन यहाँ से तुम लोग और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक गलाटा टावर, जो कि इस्तांबुल का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। एंट्री फीस गलाटा टावर की थोड़ी ज़्यादा है। इस्तांबुल में कुछ कुछ जगह की एंट्री फीस इतनी ज़्यादा है कि दिल और दिमाग दोनों साथ में बोलता है भाई बाहर से फ्री में फ़ोटो लेके रिटर्न चल। बट म्यूजियम ऑफ इल्यूजन की एंट्री फीस 1200 रुपया पर पर्सन ही है। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक ये म्यूजियम ओपन रहता है। तो फाइनली मैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन पहुँच गया हूँ। मैं सारा दिन इंस्टा पे ऑनलाइन रहता हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही टिकट लिया। अब मैं बस अपनी टिकट को स्कैन करके जा रहा हूँ अंदर म्यूजियम ऑफ इल्यूजन को एक्सप्लोर करने। ये म्यूजियम एक्चुअली अंडरग्राउंड सेट है। तो चलो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या इल्यूजन मिलता है। नीचे आते ही मुझे दिमाग घुमाने वाली चीज दिख गई। ध्यान से देखा तो पता चला दिमाग नहीं, टेबल घूम रहा है। इसलिए मैं ये टेबल से घूम के दूसरे टेबल के पास जा रहा हूँ। यार पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा टेबल पे बहुत सारे कार्ड रखे हुए हैं, लेकिन जब तुम थोड़ा गौर से देखोगे ना तो समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली ये इल्यूजन मिरर से क्रिएट किया गया है। टेबल के सिर्फ एक क्वार्टर हिस्से में एक ही कार्ड रखा गया है, बाकी सब मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल दिख रहे हैं। बहुत ही क्लेवर इल्यूजन है, अच्छा लगा मुझे। तो चलो आगे जाके देखते हैं और क्या है। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर कॉर्नर पे कुछ अजीब और अलग नजर आता है। कहीं पर आपको अपना रिफ्लेक्शन उल्टा दिखाई देता है, तो कहीं पे आपको लगता है जैसे रूम ही हिल रहा है। ये सब एक सिंपल आइडिया पे बेस है कि हमारा दिमाग और आँख दोनों एक दूसरे को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये रूम में पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी रूम में पार्टनर का होना ज़रूरी ही रहता है, आप गलत मत समझना। एक्चुअली इस रूम में छोटी चीज़ बड़ी दिखती है और बड़ी चीज़ छोटी।
बस अपनी अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ आगे मुझे एक रेड कलर की लाइट दिख रही है, शायद रेड लाइट एरिया होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया वहाँ जाने के लिए। मुझे ऐसी लाइट वाला एरिया बहुत पसंद है। पास गया तो पता चला ये रेड लाइट नहीं मल्टी लाइट एरिया है। आंखों को थोड़ा तकलीफ दे रहा है। अगर मैं यहाँ 2 मिनट और रुक गया ना तो मेरी आंखों का नंबर बढ़ जाएगा, फिर मुझे सब डबल दिखने लगेगा। और अभी मुझे कुछ भी डबल नहीं देखना है। सैलरी इंक्रीमेंट से पहले बढ़ा लूंगा अपना नंबर, ताकि इंक्रीमेंट कम से कम सिंगल डिजिट में तो दिखे। यहाँ पे मुझे एक इन्फिनिटी टनल दिख गया है, जहाँ पे मिरर ऐसे एंगल में लगा होता है कि रिफ्लेक्शन कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब तुमको ऐसा लगेगा जैसे सामने एक एंडलेस रास्ता है, लेकिन असल में सब एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन हमारे ब्रेन के प्रिसेप्शन को ट्रिक करते हैं। आंख कुछ और देखती है और दिमाग कुछ और समझता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो तुम्हें गुड नाइट बोलने के बाद भी घंटों ऑनलाइन रहे, और जब तुम कॉल करो तो बिजी है। फिर नेक्स्ट डे बोले बेबी मैं तो मेरे बुआ की लड़की से बात कर रही थी, वाइस वर्सा। और ये हर दिन हर रात रिपीट होता रहे। बस वहीं पे होता है इल्यूजन का असली जादू, जिससे तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो। ब्लू आइज का तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे जरूर हिप्नोटाइज कर देगा। अब मैं तुम लोग को हिप्नोटाइज करूंगा। गौर से देखो इसे, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो और बस इसे देखो। कुछ भी मत सोचो। बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो? आज का काम कल पे क्यों टाल देते हो? काम चोरी करने में शर्म क्यों नहीं आती है? सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स ही रील्स। अब बताओ इंस्टाग्राम की लास्ट वीडियो देखनी है क्या तुम्हें, जो लगातार स्क्रॉल करते रहते हो? अब से तुम 3 साल के छोटे बच्चे हो। और बच्चों से याद आया, मैं तो ढूंढ रहा हूँ बच्चों के मामू को, डोर मामू को। डोर मामू का तो पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे अपसाइड डाउन रूम मिल गया। यहाँ हर चीज उल्टी सेट की हुई है। आपको बस गिरने का एक्सप्रेशन देना और फोटो लेना है। ऐसा लगेगा तुम उल्टे लटके हो। ये रूम तो फुल मैजिकल वाइब देता है। और मैजिक से याद है, मेरा एक दोस्त बंगाल से था और वो जादू दिखाता था। बचपन में धूप में खेलने की वजह से उसकी स्किन थोड़ी डार्क हो गई थी, तो नेचर ने उसको जादू दिखा दिया। लेकिन सब लोग उसको मजाक में बोलते थे, भाई काला जादू दिखाना। मुझे पहले ये सब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि धूप में जाने से स्किन डार्क हो जाती है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी डार्क थी। मैं बोला उससे ज्यादा डार्क क्या होगी। पर एक दिन उसने हम सबसे पैसे उधार लिया और शहर छोड़ के चला गया। तब मुझे समझ आया, भाई काला जादू सच में होता है। और मेरा बंगाली दोस्त इस वक्त कहाँ है, वो सिर्फ डोर मामू को ही पता है। और फाइनली मुझे मिल ही गई वो जगह जहाँ डोर मामू रहता है। ये जगह है मिरर डायमेंशन, और मैं यहाँ आया हूँ उससे अपने बंगाली दोस्त के बारे में पूछने। लेकिन डोर मामू मुझसे एक डील करना चाहता है। उसने कहा मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, तभी मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि उसके कहने के हिसाब से सिर्फ मेरी सोल की एनर्जी ही ये मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर सकती है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। एक्चुअली एक स्ट्रेंज नाम के डॉक्टर ने डोर मामू को यही मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर दिया है। पर मैं डोर मामू पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव ए ट्रस्ट इशू। तो मैंने रियलिटी स्टोन से चेक किया और पता चला ये सब एक इल्यूजन था। डोर मामू कोई और नहीं बल्कि मेरा वही बंगाली दोस्त था, जिसे काले जादू की चाह ने बर्बाद कर दिया था। अब मिरर डायमेंशन में रियलिटी स्टोन वीक हो गया है और मैं उसे सिर्फ एक बार ही एक्टिवेट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं रियलिटी स्टोन यूज करके यहाँ से अकेले निकल जाऊँ, या फिर डोर मामू के अंदर से अपने दोस्त को आज़ाद करके उसके साथ हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊँ। ये म्यूजियम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक रिमाइंडर है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती है जैसी दिखती है। कभी कभी जिंदगी में जो तुम देखते हो वो रियलिटी नहीं होती, सिर्फ एक इल्यूजन होता है। ये जगह सिखाती है कि अगर नज़रिया बदलो तो दुनिया बदल जाती है। तो सवाल ये है, क्या हमें दुनिया बदलनी चाहिए या खुद को? जवाब सिंपल है, जब तुम खुद को एक स्टेप बेटर बनाते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।